consider the viewer by watching the video of the channel complete goal and accept the affirmed and understood each other terms and conditions specified in the video. Legally, all content used follow the risks of fair use, but any content owner who would like to do this will not hesitate to delete the video of such content. It is not our intention in any way to infringe on the content ownership. If you have defined your own interest in the video, please let us know. We will be glad to credit you. This is email contact us at complete goal.ga information provided by creators of the channel complete goal and other social media platforms for general informational and educational purposes only. All information on the channel complete goal is provided in good faith. None of the creators make no representation or warranty of any kind expressed or implied regarding the accuracy, adequacy, reliability, availability, or completeness of any information on the channel. Under no circumstance shall creators have any liability to any loss of damage of any kind occurs as a result of the use of the channel complete goal or reliance on any information provided on this channel. Your use of this channel and your reliance on any information on this channel is solely your own risk. For details of this claim, please visit https://www.watch/free Hello guys, welcome back to our YouTube channel Complete Goal. We believe in completing your goal. So guys, I hope you are doing absolutely fine. And today I'm again back with a new video. और आज के इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी और हमारे जो कि पुणे यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स से रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है और जो भी अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेसिकली उनका क्या डिसीजन आने वाला है, क्या सरकार कर रही है, क्या यूनिवर्सिटी क्या बोल रही हैं और क्या स्टूडेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हैं और क्या सिचुएशन बन रही है आपके एग्जाम्स की, पूरी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस पहली बात तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना। हमारे चैनल का नाम जो है कंप्लीट गोल है और हमारा चैनल आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लेकर आ रहा है। तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करो, हम आपके लिए बिल्कुल रेगुलर अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। अब बात करता हूं दूसरी बात जो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें कम से कम 900 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जुड़ जाओगे तो एक यूनिटी बन जाएगी। कभी को ट्विटर ट्रेंड चलाना होता है, कुछ करना होता है गाइस, तो एक जब हम इकट्ठे होंगे तभी ट्विटर ट्रेंड जो है बढ़ सक पाता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करो टेलीग्राम के ऊपर, ताकि हम कल को कोई ट्विटर ट्रेंड चलाना हो आपके एग्जाम से रिलेटेड तो हम वो चला सकें। अब मैं बात करूंगा कि क्या सिचुएशन बनती आ रही है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो गाइस देखो, सिंपल बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने अपने हाथ जो है खड़े करके बोल दिया है कि एग्जाम्स जो है यूनिवर्सिटीज का डिसीजन है, ठीक है, वी वोंट इंटरफेयर इन दैट डिसीजन। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यूजीसी जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उसने भी क्लियरली अपना एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमने यूनिवर्सिटीज को छूट दी है, वो अपने पेपर ऑनलाइन मोड में कराना चाहें या ऑफलाइन मोड में कराना चाहें वो उनकी मर्जी है। तो ये जो था बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर जो है यूजीसी ने दे रखा है। अब तीसरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में एग्जाम पोस्टपोन हुए और कोई भी कमेंसमेंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो बात ये है कि यूनिवर्सिटी के जो मुंबई यूनिवर्सिटी एलएलएम के स्टूडेंट्स जो कॉलेज हैं वो भी काफी परेशान हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा एग्जाम किस मोड में लेना है। स्टूडेंट्स भी परेशान है, टीचर्स तो पता परेशान है ही, क्योंकि एग्जाम्स का कोई भी जो मोड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ स्टूडेंट्स की स्ट्राइक चल रही है, ऊपर से वीसीज जो है यूनिवर्सिटीज के जो वीसीज है वो अड़े हुए हैं कि पेपर जो है ऑफलाइन मोड में लेना है। और उदय समन ने भी यही कहा था कि मीटिंग जब हुई थी 20-22 चांसलर्स के साथ, सबने ये कहा कि पेपर ऑफलाइन मोड में ही होंगे। सभी ने ये कहा कि हम बच्चों को इजी वे में पास नहीं होने देंगे। ये आपके वीसीस का एक डिसीजन था। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं, अभी एक ये न्यूज आई, एनयू एग्जाम्स ऑनलाइन ऑफलाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आप देख सकते हो। इसमें क्या कहा है आपके वीसीस ने, क्लियरली मैं बताता हूं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रेडिबिलिटी ऑफ टीचिंग इज क्वाइट हाई बट स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू फाइंड एन इजी वे आउट। यहाँ पर लैड स्टूडेंट्स की रूटा जो हमारी मिस रूटा धर्माधिकारी है, हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट एलडी कॉलेज, उन्होंने बोला कि क्रेडिबिलिटी टीचिंग की बहुत हाई है लेकिन स्टूडेंट्स जो है एक इजी वे चाह रहे हैं एग्जाम्स के लिए। दूसरी बात ये है कि online examination can be helped why the students appear for it at NU centers like PET and do not from home. He said adding students themselves will not demand online mode for next session. अगर ये चीज हो जाए कि पेपर जो है बच्चों के वो ऑनलाइन स्टेशन पे जाकर हों जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वहां पर कोई भी चीटिंग नहीं हो पाएगी और बेसिकली बच्चे जो अगली बार से एग्जाम ऑनलाइन मोड में कनेक्ट करने का वो भी नाम भी नहीं लेंगे, ये उन्होंने बोला है। दूसरा बोला कि एक जो हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सिद्धार्थ वन्यकेन, उन्होंने बोला कि ट्रांजिशन मोड आ चुका है पोस्ट कोविड वर्ल्ड का और ऑफलाइन टीचिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि पेपर एग्जामिनेशन मोड या ऑनलाइन मोड में लो। स्टूडेंट्स को एग्जाम मोड पे वरी नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई पे वरी करना चाहिए। अगर उनकी पढ़ाई अच्छी है तो ऑफलाइन मोड में भी अच्छा स्कोर करेंगे। ये यहाँ पर हमारे पास कई बयान आए हैं। अब इसके बाद क्या है कि दूसरी बात ये होता है कि इन्होंने ये भी बोला कि टीचर्स आर नॉट ट्रेन टू सेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन पेपर आर वेरी डम डन, स्टूडेंट्स गेट अ फॉल्स फीलिंग ऑफ बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। तीसरी बात, अब इसमें एक क्वेश्चन जो मेरा बनता है आप उनसे ये पूछने का कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जिन बच्चों को तुमने 2 साल से पास किया, जिन बच्चों को तुमने ऑनलाइन मोड से डिग्रियां दी 2 साल से, क्या उन बच्चों की डिग्री वैलिड नहीं है? क्या मतलब उन बच्चों ने चीटिंग करके पेपर लिया है? तुम लोग ये डिस्कस कर बोलना चाह रहे हो? सिंपल बात ये। दूसरी बात
कि जिन बच्चों को तुमने दिया उन्होंने लिखा कि अगर 3 मोड में, अगर तुम लास्ट 3 एग्जाम ऑनलाइन मोड में ले सकते हो, तो अब लोग क्यों, तुम लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हो? ये भी एक पॉइंट है जो स्टूडेंट्स काफी उठा रहे हैं इस चीज के ऊपर। व्हेन द लास्ट 3 एग्जाम्स कैन बी ऑनलाइन, देन व्हाई नॉट नाउ? व्हाई एकेडमिक्स फॉर्मर वीसी एंड गवर्नर्स आर अगेंस्ट द ऑनलाइन मोड? अब एक बात बोला, कुछ कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो एनयू सेंटर्स पे होने चाहिए। आई वाज ऑल्सो स्टूडेंट डोंट इवन नो द नेम ऑफ सब्जेक्ट, हाउ आर दे स्कोरिंग 90% इन ऑनलाइन एग्जाम? तो स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो ऑनलाइन एग्जाम में जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं? इट इज फॉल्ट ऑन योर सिस्टम। ये कॉलेज के ऊपर फॉल्ट है, ये उनके ऊपर धब्बा है कि ऑनलाइन एग्जाम वो कंडक्ट करते हैं और वो पकड़ नहीं पाते बच्चों को कि वो चीटिंग कर रहे हैं। तुम्हारी गलती है भाई, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। कोविड उन्होंने नहीं फैलाया, ठीक है? सिंपल बात ये है। तो तुम्हारा ये कहना कि भाई पेपर जो है ऑफलाइन मोड में मत लो, ऑनलाइन मोड में लो, ऑनलाइन मोड में मत लो, ऑफलाइन मोड में लो, दिस इज नॉट करेक्ट। कि ऑफलाइन मोड में इसलिए, अगर तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है उसका रीजन प्रॉपर होना चाहिए। ये बोलना कि चीटिंग होता है वो होता है, तो ये तुम्हारी सिस्टम पे प्रॉब्लम है, बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर बुलाए, अगर उनको ये बोल सकते हैं कि जब ये लोग ये बोल रहे हैं कि दे हैव कंडक्टेड द सेशन रेगुलरली एंड इवन ऑन संडेज, नाउ दिस नीड्स टू बी क्रॉस चेक विद स्टूडेंट्स टू। तो ये चीज चेक करो कि कितनी क्लासेस ऑफलाइन हुई हैं। मोस्ट ऑफ द क्लासेस हैपन ऑनलाइन, ये चीज भी है। तो यूनिवर्सिटी अगर अनफेयर, अगर ये भी कुछ बच्चों ने बोला, इट इज फॉल्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स यूजिंग अनफेयर आर नॉट बीइंग कॉट। और काफी स्टूडेंट्स, काफी कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं आज की डेट में भी। काफी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है ऑफलाइन एग्जाम में? क्यों सिर्फ जो गवर्नमेंट हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वही कंसर्न है रिगार्डिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जाम्स? बेसिकली वो चाहते ही नहीं कि बच्चे पास हों, ये उनका मेन मोटिव मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइस सिंपल बात ये है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अड़ी हुई पेपर ऑफलाइन मोड में कनेक्ट करने के लिए। आप लोगों के प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, पुणे में भी, जो मैं आपको बताता हूँ, पुणे में भी यही हो रहा है। पुणे में भी जो एग्जाम्स हैं वो जून एंड में शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर की मोस्ट कोर्सेज जो है बाय जुलाई से शुरू होंगे। तो बेसिकली आपके एग्जाम्स एंड में, जून एंड में खत्म होने वाले हैं, स्टार्ट होंगे। तो यही चीज है, लास्ट कोर्स भी उन्होंने मेंशन कर दिया है एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अभी जो है एग्जाम जो है इंडस्ट्री, मतलब बेसिकली जो टाइम है एग्जाम का वो बहुत कम बचा है आपके पास। मई जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हम आज 9 मई हो चुकी है। और दूसरी बात, आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। आप लोग अपनी तैयारी ऑफलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज और इंडिया में स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की। आई एम ऑलरेडी वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल मैं आप लोगों को यही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर ये लोग ऑफलाइन एग्जाम ले भी लेते हैं हम लोग इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, तो कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें पूरे कई सालों से समझ आ चुका है। तो सिंपल बात ये, अपनी तैयारी ऑफलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग करते चलो। दूसरी बात ये, जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा उसका तो आपको लोगों को जो भी दिखेगा वो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिलने ही वाली है। तो आप प्रोटेस्ट की टेंशन ना लो, आप टेंशन लो पेपर की। पेपर किस मोड में होगा, वो अब ऑफलाइन मोड को लेके ही चलो। क्योंकि अगर कोरोना बढ़ जाता है तो लग बात है, कोरोना बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, कोरोना भी उतना उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अगर मई के एंड तक कोरोना बढ़ जाता है तो शायद अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ले आप लोगों के फेवर में, तो शायद पेपर हो सकता है वो ऑफलाइन मोड के बजाय ऑनलाइन मोड में हो जाए। लेकिन अभी तक सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रही। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, अगर वो कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो जो उन्होंने 2 साल से बच्चों को पास किया है, क्या उनकी डिग्रीज इनवैलिड है? ये इस चीज का जवाब जो है वीसीस को देना चाहिए, गवर्नर्स को भी देना चाहिए। जो चीज बोल रहे हैं कि पेपर जो है ऑनलाइन मोड में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जो है बच्चे चीटिंग करते हैं। अगर वो चीटिंग करते हैं तो तुम्हारे एक सिस्टम में फॉल्ट है ना, तुम्हारे सिस्टम में फॉल्ट है। लेकिन नहीं, वो चीज उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो अपना अपना उल्लू सीधा करना है, जो कि वो कर रहे हैं। तो गाइज मेरा सजेशन आप लोगों को यही है, अपनी तैयारी ऑफलाइन मोड के अकॉर्डिंग चलते चलो। जो प्रोटेस्ट का रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट्स काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो जब उसका रिजल्ट आएगा, कुछ भी जो भी रिजल्ट आएगा, बेसिकली पेपर ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन होते हैं, वो चीज आप लोगों को पता लग जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। बाकी हम प्रोटेस्ट को सपोर्ट एक ही रीजन की वजह से नहीं करते। बच्चों, आप लोग जब बाहर जाएंगे, स्टूडेंट्स जब बाहर निकलते हैं, कोविड से एक्सपोज हो जाता है, सपोज कोई स्टूडेंट, उसकी जान चली जाती है, गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए आप फीस देने वाली एक मशीन हो, ठीक है? आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिलीज को बहुत फर्क पड़ेगा अगर आपको कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है। टचवुड ऐसा कभी ना हो। बट स्टिल मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अपनी तैयारी ऑफलाइन मोड के अकॉर्डिंग करते चलो। डोंट डोंट गो फॉर प्रोटेस्ट एंड ऑल। हमारे पास ट्विटर है, काफी चीजें हैं, मीडिया का सहारा हम ले सकते हैं, बट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट देम बिकॉज स्टूडेंट्स की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपल बात ये है, पेपर का मोड जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर है। जो मैं मोटी मोटी 3 बातें मैंने बोली, यूजीसी ने कहा है पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं डाला उन्होंने ये डिसीजन। दूसरा,
यूनिवर्सिटीज जो मोस्टली तो जो आपकी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उसने सीधा बोला है, ये भी उन्होंने भी यही बोला है कि यूनिवर्सिटीज का डिसीजन है, वीसीस का डिसीजन है, वो पेपर आपके किस मोड में लेना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि कोई भी प्रॉब्लम जो बेसिकली स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका भी कोई असर दिखता नहीं है और कोरोना भी बढ़ नहीं रहा है, तो अपनी तैयारी ऑफलाइन मोड के एग्जाम के अकॉर्डिंग करते चलो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।